ज़वाजी ज़िंदगी में क्या हुआ, मियाँ के पास अपना मोबाइल है, बेगम के पास अपना मोबाइल है। ठीक है, नई शादी हुई है, शादी से पहले एंगेजमेंट हुई है, एंगेजमेंट से के बाद कुछ अरसे के बाद निकाह हुआ है। एंगेजमेंट हुई, बातें चीतें शुरू हो गई, 70% एंगेजमेंट टूट जाती है सिर्फ इन बातों की वजह से। मुझे अच्छे से याद है, मेरी फूफो की मंगनी, दोनों फूफों की मंगनी मेरी तकरीबन 7 साढ़े 7 साल रही थी मंगनी। मैं छोटी सी थी और मेरी फूफों की 7 साढ़े 7 साल मंगनी रही थी और उसके बाद शादी हुई थी और बड़ों ने वो मंगनी की थी। टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, कोई राब्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, कोई तस्वीर का देखना लेना नहीं था, कुछ भी नहीं था। खुद मेरी बेटी की मंगनी 3 साल रही है, खुद मेरे बेटे की मंगनी 1.5 साल रही है, खुद मेरी छोटी बेटी की मंगनी 1.5 साल रही है। फ़ोन नहीं था बीच में, दरमियान में फ़ोन नहीं था, बातचीत नहीं करोगे। मंगनी हुई है ना, महरम थोड़ी बन गए हो, मंगनी हुई है तो बातचीत नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, शादी के बाद बातचीत करोगे। अच्छा जी, तो इस राब्ते, ज़्यादा राब्ते ने क्या किया, मंगनियाँ तोड़ने का रुझान पैदा किया। फिर निकाह हो गया, अब निकाह के बाद तो महरम बन गए, अब आप रोक लें, कैसे रोकेंगे आप। पहली चीज़, निकाह करना ही क्या ज़रूरी था, निकाह के फ़ौरन बाद रुखसत ही करना था ना साथ में। क्या था कि निकाह करके छोड़ दिया, निकाह करके छोड़ दिया, वो महरम हो गए। अब वो दिन की रोशनी में सबके दरमियान बैठकर मोबाइल पर क्या बातें कर रहे हैं, ना आपको पता, ना आपके हस्बैंड को पता, ये सारे मामलात चलते रहे। और आज अगर आप किसी मैरिज ब्यूरो वाली खातून से रिश्ता मांग लें तो वो आपसे सवाल करती है कि इंगेजमेंट ब्रेक चाहिए या निकाह ब्रेक चाहिए। निकाह ब्रेक यानी निकाह के बाद तलाक़ों का रुझान, बढ़ती हुई तलाक़। कोई भी चीज़ जब अपनी हद से निकल जाएगी वो नुकसान पहुंचाएगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे मोहब्बत हो चाहे नफ़रत हो, जब भी कोई चीज़ हद से निकलेगी वो नुकसान पहुंचाएगी। हुदूद को मुतय्यन ही नहीं किया कि कितनी हद में रहना था। निकाह ब्रेक हो गए, चले जी, इल्ला माशाल्लाह निकाह ब्रेक नहीं हुआ, शादी हो गई। शादी के 3 से 4 महीने के बाद ये आने शुरू हुई बातें कि जी हस्बैंड तो टाइम ही नहीं देते। हस्बैंड कहते हैं बेगम के पास वक्त नहीं है, बेगम कहती हैं हस्बैंड के पास वक्त नहीं है। वजह क्या है, मोबाइल है। अच्छा, इस मोबाइल ने क्या किया, इस मोबाइल ने तन्हाई का आदी कर दिया। इस मोबाइल ने बातचीत कम करवा दी। तंज लाइक करना, तंज को लाइक करना, गंदे फहश मजाक करना, गंदी बातचीत लिख कर दे देना, ईजी कर दिया, ईजी कर दिया। अब नुकसान हुआ, अब घरों में बैठी हुई औरतें जो पूरा दिन बच्चों के साथ लगी हुई थी, जो कि बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे रहे थे और वो बच्चों को टाइम नहीं दे रही थी, कह रही है कि बच्चों के साथ लगी, लेकिन टाइम नहीं दे रही वो बच्चों को, क्योंकि बच्चा खाना मोबाइल के साथ खा रहा है, बच्चा अपनी तन्हाई मोबाइल के साथ किल कर रहा है। इवन दो कि बच्चा नहा भी मोबाइल के साथ रहा है, मोबाइल चल रहा है, कार्टून चल रहे हैं, वो शावर के नीचे खड़ा हुआ नहा रहा है, अम्मी को कुछ पता ही नहीं है। अम्मी खुद अपने फेसबुक पे लगी हुई है, अम्मी खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगी हुई है। ये हाल हो गया, ठीक हो गया। शाम में शौहर आए, वो अपने मोबाइल पे लगी हुई है, बेगम अपने मोबाइल पे लगी हुई है। जिस्म की भूख जागी, मियाँ ने बेगम के साथ खाना खा लिया, बेगम ने मियाँ के साथ खाना खा लिया। जिस्मानी भूख के लिए दोनों ने अपने रिश्ते का फ़ायदा उठाया। उसके बाद कोई लाइफ का उनके अंदर कोई वो रोमांस नहीं है, कोई वो घर के अंदर की कहानियाँ नहीं है, कोई वो आप जनाब के साथ घर की रूटीन बताने का सिस्टम नहीं है, कोई तारीफ़ सराहना नहीं है कि बेगम आज आपने इतना काम किया है, घर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेगम ने तो किया ही कुछ नहीं है। वो मासी आई, मासी ने कर दिया काम, बेगम साहिबा तो मोबाइल में लगी हुई थी। तो वो बेवियाँ क्यों शिकवा करती हैं कि मियाँ हमें टाइम नहीं देते, वो क्यों शिकवा करती हैं? आप देती है मियाँ को टाइम, वो मियाँ क्यों शिकवा करते हैं कि बीवी हमें टाइम नहीं देती? जब दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद बच्चों के 3 लोगों की बॉन्डिंग होती है ना, मियाँ बीवी और बच्चे, ये एक ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। एक इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। बच्चे आने के बाद लाइफ बदलती है, बच्चों की ज़रूरियात बढ़ती हैं, दोनों मियाँ बीवी की बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग होती है कि भाई आप कैसे लेके चलना है घर की ज़िंदगी को, अब कैसे। अब यहाँ पर झगड़ा रह गया, आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम नहीं देती, खर्चे पूरे हैं, खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि बेगम साहिबा ने काम तो सारे मासी से करवाने। नेट का 2500-2000 का बिल जा रहा है, वो अलग है। फिर सेल्फीज़ लेना है। ये मोबाइल इतने महंगे महंगे लिए क्यों हैं? कोई खातून मुझे बता दें कि इतने महंगे मोबाइल से वो करती क्या है? कोई एक खातून भी
मोबाइल के अंदरून जितने फंक्शंस होते हैं उनमें से कितने फंक्शंस को वो जानती हैं। मोबाइल हाथ में बहुत है, 128 GB का मोबाइल है। बताइए ना ये GB होता क्या है? इस मोबाइल से आप करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ तस्वीर खींचना है, सिर्फ तस्वीर खींचना है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, टिकटॉक इस्तेमाल करना है, टिकटॉक इस्तेमाल करना है। शर्म नहीं आती मर्दों को?